आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आपको जानना है कि इंडिया में ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है। बहुत सारे लोग आप में से ई कॉमर्स करना चाहते हैं, इंडिया में ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं और आप में से बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में आ चुके हैं, वो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। उनके मन में डाउट है कि ई कॉमर्स सेलिंग का फ्यूचर क्या है। क्या इंडिया में छोटे या मीडियम स्केल जो बिजनेसमैन हैं वो ई कॉमर्स में चल पाएंगे? क्या वो बिजनेस कर पाएंगे? इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है ई कॉमर्स की? आगे चल के ई कॉमर्स में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं? अगर आप इंडिया में रह के ई कॉमर्स करना चाहते हैं और इंडिया में रह के आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, स्नैपडील या अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट या स्टोर बना करके ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, तो आज की डेट में क्या सिचुएशन है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें मार्केट में चल रही हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस करने वाला हूं। हर एक चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे पास भी 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मोर देन 9 इयर्स एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स सेलिंग का। काफी कुछ मैं जानता हूं ई कॉमर्स के बारे में। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत आसानी के साथ। आप जान सकते हैं कि ई कॉमर्स में क्या चलने वाला है इंडिया में, क्योंकि अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से मालूम होनी चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगी। बट आगे बढ़ने से पहले आज मैंने फिर एक ट्वीट किया है अमेजन की हायर अथॉरिटीज को और इंडियन ई कॉमर्स मिनिस्ट्री को। आप जाके उस ट्वीट को रिट्वीट जरूर कर दीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट है उसमें मिल जाएगा। रिट्वीट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स इंडिया में हर कोई करना चाहता है। ई कॉमर्स क्या है आप सबको मालूम है कि भैया ऑनलाइन सेलिंग करना है, क्योंकि ऑफलाइन सेलिंग में अब उतना स्कोप नहीं है, तो ऑनलाइन सेलिंग लोग करना चाहते हैं। लेकिन आज भी लोग कंफ्यूज हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में, अब्रॉड भी ग्रो कर रहा है और आगे ग्रो करता रहेगा, क्योंकि आज की जो न्यू जनरेशन है वो ऑनलाइन खरीदना चाहती है, ऑनलाइन परचेजिंग पसंद करती है। तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ई कॉमर्स ग्रो करेगा या नहीं ग्रो करेगा। 100% ग्रो करेगा और बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इंडिया में बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस बने हैं। जब कोई नया सेलर होता है, नया ई कॉमर्स बिजनेसमैन होता है, तो वो अपनी वेबसाइट या स्टोर पे कंसंट्रेट नहीं करता है या नहीं बनाता है। वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, जियो मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके फटाफट अकाउंट बना के जीएसटी नंबर इनपुट करके सेलिंग को स्टार्ट कर देता है। उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन याद रखिए अभी तक जो इंडिया का कानून है कॉमर्स का, उसमें बहुत सारे लूप होल हैं। वो लूप होल ऐसे हैं जो आगे चल के आपको जानने पड़ेंगे। है क्या, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट कहीं भी सेल करो, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट यूनिक है, वैल्यू फॉर मनी है, आपके कंपटीटर उस प्रोडक्ट को जितने प्राइस में बेचते हैं आप उतने में या उससे कम में बेच रहे हैं, जरूर आपका प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज है, यहां पे प्रॉब्लम तब आपके साथ स्टार्ट हो जाती है जब आप ग्रो कर रहे होते हैं। शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रो करेंगे, ये कंपनीज आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचे पायदान पे चढ़ते हुए चले जाते हैं, वैसे इन कंपनीज की नजर आपके प्रोडक्ट पे पड़ती है और उसके बाद ये सेम प्रोडक्ट्स आपसे कई गुना सस्ते में हो सकता है खुद बना के अपने ब्रांड से बेचने लगे। ये इंडियन ई कॉमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अमेजोन ये काम बहुत ज्यादा करता है, फ्लिपकार्ट थोड़ा उससे कम करता है, लेकिन ये दोनों ही कंपनीज अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की कॉपी बना के खुद ही बेचने लगते हैं।
अगर आप मीशो या जियो मार्ट को टारगेट कर रहे हैं तो मीशो पे ये चीज ना के बराबर है, और जियो मार्ट में भी कुछ चीजें वो कॉपी करता है और कुछ चीजें कॉपी नहीं करता है। तो अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं इंडिया में, तो ये बात आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि एक समय के बाद ये कंपनीज आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना बंद कर देंगी, उन प्रोडक्ट्स को खुद ही कॉपी करके नया बना के सेल करने लगेंगी, और धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी हैम्पर होने लगेगी, या बहुत सारी ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर देंगे जिससे जो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो कम होने लगेगी। अगर आपको लग रहा हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कर क्या रही है, तो मैं आपको बता दूं, कॉमर्स मिनिस्ट्री को ये बात अच्छे से मालूम है। इस समय अमेजोन बहुत टॉप लेवल पे इंडिया में स्कैम कर रहा है, फ्लिपकार्ट उससे काफी कम है, बट फ्लिपकार्ट भी कुछ हद तक करता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी को लॉन्च करने का फैसला किया है। अगले कुछ ही महीनों में ये पॉलिसी इंडिया में लॉन्च होने जा रही है, या एक नया एक्ट बनने जा रहा है। इस एक्ट के बनने के बाद ये कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अपना एक भी प्रोडक्ट अपने मार्केट प्लेस पे सेल नहीं करने पाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वहां पे थर्ड पार्टी सेलर सेल करेंगे और आप उनसे सिर्फ कमीशन ले सकते हो, आप खुद कुछ नहीं बेच सकते हो, क्योंकि जब आप खुद बेचने पे आ जाओगे तो फिर आप थर्ड पार्टी सेलर्स को क्या बेचने दोगे, सब कुछ तो आप ही बेच लोगे, क्योंकि आपके पास पूरा डेटा है कि कौन सी चीज कब क्या और कितनी बिकती है, जो कि थर्ड पार्टी सेलर्स के पास में एक्यूरेट नहीं होता है। इसी बात के लिए तो न्यू ई कॉमर्स एक्ट बन के लागू होने जा रहा है। जब तक ये लागू नहीं होता तब तक कंपनी जो ई कॉमर्स में लूप होल है उसका फायदा उठाती रहेंगी, और जो बड़े सेलर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट सेलर हैं, मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं, अगर उनका टाई अप नहीं है इनसे तो वो उनकी विजिबिलिटी को हैम्पर करते रहते हैं। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि ई कॉमर्स में ग्रो कैसे करते हैं लोग, तो मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स में इंडिया में वही लोग ग्रो कर पाए हैं जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनीज पे सेल करते रहे हैं, साथ में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या अपना कोई एक स्टोर शॉपिफाई पे या दुकान पे कहीं पे भी बना करके, जिनको वेबसाइट नहीं बनानी है वो उस पे भी सेलिंग कर रहे थे, और वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अपनी ब्रांडिंग इतने अच्छे से कर ले गए, इतने अच्छे से मार्केटिंग कर ले गए कि वहां से ट्रैफिक इनकी खुद की वेबसाइट पे आने लगा, और यहाँ पे ये कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि पहले लोगों ने ट्रस्ट बिल्डअप किया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के कस्टमर्स पे कि भाई हमारा एक ब्रांड है, आप हमारे ब्रांड से परचेजिंग कर सकते हैं। ये ट्रस्ट तुरंत नहीं बिल्डअप होता है, ये 2-3-4 साल लग जाते हैं एक अच्छे ट्रस्ट को बिल्डअप करने में। उसके बाद आपका जो कस्टमर है जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे परचेजिंग कर रहा है, क्योंकि आजकल वहां पे प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप अपनी वेबसाइट को लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीजें लिख सकते हैं, तो बहुत आसानी से वो कस्टमर डाइवर्ट होके आपकी अपनी वेबसाइट पे आ जाता है। और अगर आपकी वेबसाइट ट्रस्टेबल है, आपका ब्रांड अच्छा है, तो डेफिनेटली वहां पे उसको प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, वो जरूर बाय करेगा। शुरुआत में अगर आप सीओडी ऑप्शन रख देंगे तो 100% बाय कर लेगा वो, क्योंकि उसको कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप सीओडी डिसेबल करके रखेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ट्रैफिक को कन्वर्ट करने में। शुरुआती दौर में यह भी हो सकता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे, अपने स्टोर फ्रंट पे ट्रैफिक ना मिले। उसके लिए अगर आपको तुरंत ट्रैफिक चाहिए तो आप गूगल पे ऐड चला लीजिए, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड चला लीजिए, वहां से ट्रैफिक आएगा आपके यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे कंसंट्रेट करें या स्टोर फ्रंट पे कंसंट्रेट करें, और ब्रांडिंग कहाँ पे करें, इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे करें, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म में क्या है कि बहुत घोटाला जैसा है, ये लोग आपके प्रोडक्ट्स को कॉपी कर लेंगे और बाद में आपकी विजिबिलिटी को कम करने लगेंगे। जितने बड़े सेलर्स हैं जो 5-10 साल से सेल करते हैं उनको ये बात मालूम है, जितने छोटे मोटे सेलर हैं जो अभी नए हैं उनको इस बात पे शायद यकीन भी नहीं होगा, और वो अभी उनके साथ हो भी नहीं रहा है, वो आगे होगा उनके साथ में। बट अगर ये न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी या एक्ट लागू हो गया और जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट का मूड है वो चीजें काम कर गई, तो रातों रात ये सारी कंपनीज को ये अपना जो चला रहे हैं नया ब्रांड दुनिया भर का बना के, ये सब बंद करना पड़ेगा। तो फिर आप जैसे ई कॉमर्स सेलर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। गवर्नमेंट ने इस चीज को और कम करने के लिए अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ONDC।
ओएनडीसी में भी आप इनरोल करके गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे जाके इसका फायदा उठा सकते हो। जैसे ही नया ई कॉमर्स एक्ट लागू होगा, आप देखना ओएनडीसी का क्रेज अभी बढ़ रहा है और उसके बाद और तेजी से बढ़ेगा। तो आप ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो सारी वीडियोज आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और रही बात ई कॉमर्स के ग्रोथ की, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ई कॉमर्स अभी बहुत ग्रो करना बाकी है, बट अभी जो ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है उसमें जो पैसा लोग कमा रहे हैं ना, वो ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, इनके जो खुद के ब्रांड है ना, 90% सेल्स ये खुद ही अपने पास रखते हैं। मतलब इनके मार्केट प्लेसेस पे जितनी सेल होती है उसमें 80-90% जो सेल का हिस्सा है वो इन्हीं का होता है। मतलब ये सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। इंडिपेंडेंट जो सेलर्स हैं जो इन मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं, उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता या उतना पैसा उनका नहीं बन पाता, क्योंकि कई बार उनके प्रोडक्ट के साथ में विजिबिलिटी इशू होता है। कई बार बहुत सारी पॉलिसीज आ जाती हैं या सेलिंग पॉलिसीज आ जाती हैं जिससे इन प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी हैम्पर होती है, प्रोडक्ट्स को सप्रेस कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये इशू चलते रहते हैं। कहने का मतलब ई कॉमर्स तो ग्रो कर रहा है, बट अभी इसका जो फायदा है ना, ये टॉप लेवल जो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो इनके खुद के अमेजोन फ्लिपकार्ट के एफिलिएट ब्रांड हैं, इसका फायदा इनको मिल रहा है। थर्ड पार्टी सेलर्स जिनसे इनका टाई अप है वो तो कुछ फायदा उठा ले रहे हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए अगर नया ई कॉमर्स एक्ट लागू होता है तो ये चीजें कम हो जाएंगी। फिर आप जैसे स्मॉल एसएमबी मतलब स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन को भी मौका मिलेगा। ई कॉमर्स में आने से पहले एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का गेम होता है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होगा। और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आइएगा। आपको लिस्टिंग्स कैसे करते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे अट्रैक्टिव टाइटल लिखते हैं, प्रोडक्ट इमेजेस कैसे अट्रैक्टिव बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप YouTube पे देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो इसको बताते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, प्रॉपर सीख लीजिएगा 1-2 महीने का टाइम लेके, फिर आप एक प्रॉपर पॉलिसी बना करके ई कॉमर्स में आइएगा। और साथ में अगर आप मार्केट प्लेसेस को लेके आ रहे हैं तो मार्केट प्लेसेस पे आप सेल करिए, लेकिन आप अपनी वेबसाइट या स्टोर फ्रंट में बनाइए और उसकी भी ब्रांडिंग करिए, और अपना जो पैकेजिंग मटेरियल वहां पे अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करिए। धीरे 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 लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, ट्रैफिक आपकी अपनी वेबसाइट पे भी आएगा। जल्दी आप उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सीओडी ऑन कर लीजिएगा, ट्रैफिक जल्दी कन्वर्ट होगा। ई कॉमर्स में 10, 15, 20%, 30% तक फेक रिटर्न्स आते हैं, वो ई कॉमर्स का पार्ट है, उसको आप कम नहीं कर पाएंगे। बहुत हद तक करेंगे तो आपका 10-15% तो रह ही जाता है, तो उसको आप अपने प्रॉफिट मार्जिन से कंपनसेट करिएगा, उसमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ई कॉमर्स का जो फ्यूचर है वो ब्राइट तभी होगा जब ये जो टॉप लेवल प्लेयर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो नॉर्मल सेलर्स के प्रोडक्ट को कॉपी करके खुद बेचने लग रहे हैं, इन पे लगाम लगेगी। अगर इन पे लगाम लगी, ये कंपनीज बंद हुई या खुद अपने प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं कर पाई, तो वो ट्रैफिक आपकी तरफ डाइवर्ट होगा, तो फिर आपको भी इसका फायदा मिलेगा। या फिर आप आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट या स्टोर चला लीजिए, फिर तो आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं। आप चल गए तो आप बहुत चलेंगे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपनी रीच को वर्ल्ड वाइड बढ़ा सकते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। पोटेंशियल इसमें बहुत है, बट आपको लर्निंग भी करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और ये जितनी पॉलिसीज गवर्नमेंट की आती हैं उनको ध्यान से समझना भी पड़ेगा और फॉलो भी करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को या ई कॉमर्स बिजनेस को इंडिया में भी ग्रो कर पाएंगे, और अब्रॉड भी चाहें तो आप ऑनलाइन सेलिंग कर पाएंगे और उसको भी ग्रो कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।